मंगलकर्ता गणेश भगवान। जय सीताराम, जय लक्ष्मण जी, जय संकट मोचन हनुमान बचन, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, मैं पहले आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। दोहा भयो मनोरथ सफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह क्लेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी, सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल ब्रत संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम, अस्तपु काहु न किन्ने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्म वरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवो पिता बुलावन जबहि, हट पड़ी हरि घर जायहु तबहि, मिलहि तुम्हि जब सप्ते ऋषि सा, जानौ तब प्रणाम बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलत गाते गिरिजा हर्षानी, उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा। जपते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, जब जपहि सदा रघुनायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ग्रामा। दोहा चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय, हरि सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल ब्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। कतहु मुनि ना उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एह विधि गया हूँ कालु बहु बीता, नित नय होई राम पद प्रीता, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। प्रगटे रामु कृतके कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सयाहा, तुम बिनु असे मृत्यु को निभाहा। बहुबुद्धि राम सब ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। दोहा अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु जाई, विवाहु शैल जही यह मोहि मागे देहु, सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल ब्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। काशिब यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बनहि विचार करहि शंभु जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म चतुरचना,
का प्रभु हर तुम्हार पन रे हूँ, अब उर्रा कहूँ जो हम के हूँ। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। दोहा पार्वती पही जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहूँ। गिरही प्रेरे पठियहूँ, भवन दूरी केहूँ संदेहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंथ तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनी शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। केहि अपराध हूँ का तुम चयहूँ, हम सन सत्य मर्मु किनि कहूँ। कहते वचन मुनि अति सुख चाई, हसहु सुनी हमारी जत्रताई। मुनि हट पारा न समझोई सिखावा, चाहत बारी की भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोहि जाना, पुनि पंख न हमें चितहि चही उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहि सदा सबहि भरताला। दोहा सुनत वचने विहि से, ऋषय गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, केहू विदे बेसऊँ किसु गेह। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। दक्ष सुत नह उपदेश नहीं जाई, तिन फिरी भवनु न देखा आई। चित केतु करे धरु उन घाला, कनक कसिपु करे पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुर अगे दिगंबर व्याली। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भर भुलूँ ठग के गौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मरानी ताही। दोहा अब सुख सोबत सोचू नहीं, भीख मागी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तुम्हें सब ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझाना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। वल्लभ के जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे।
चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिवजी के कठोर नियम, अन्यन प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का नाम सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन से कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सुखचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। पार्वती जी के बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्हें फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपटे रहने वाला है। ऐसा वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब
खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तो चलिए भक्तों, अब आरती कर लिया जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। कावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशाल। सुख सनकादि से सरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र। सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को, सब रसार संमत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखान। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस भी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भमुरी अम्मी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको रामायण पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।